Welcome back to this Oxbreeze. This is Farooq Azam and you are watching Oxbreeze Talks. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ब के फॉर्म जो हमारा नॉर्मल V1, V2, V3, V4, V5 है उससे हटकर। आप कहेंगे हटकर कैसे? क्योंकि वर्ब के जो 5 फॉर्म है V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है, हर हाल में हर कीमत पे सेंटेंस कोई भी हो लेकिन उसे 5 फॉर्म में से किसी एक को आना पड़ेगा, राइट? अभी मैंने लिखा है फॉर्मूला नंबर 5 और उसमें मैंने ए डाला है, ठीक है, वजह है अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सही है, सेंटेंस कुछ भी हो जाए, एक्टिव पैसिव फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ब के 5 फॉर्म में से किसी एक को हर हाल में आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा वर्ब के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि मैं इसको आगे लेके जाऊं, बोर्ड पे मैं लिख के कुछ समझाता हूं आपको, ठीक है। देखिए, ये मैं पीछे लेके चलता हूं पहले। हाँ, मैं फॉर्मूला 5 समझाने से पहले कुछ बात समझाता हूं। ये जो वर्ब है ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। एक देखिए, ये क्या है? वर्ब है। ये वर्ब एक्चुअली जब आप डेफिनेशन देखेंगे कि वर्ब क्या है तो आपको लिखा रहेगा, नॉर्मली लोग लिखते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे काम के होने की जानकारी पता चलता है। ऐसा नहीं है, इतना डेफिनेशन काफी नहीं है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो अपने को ये सिखाता है स्पेशली कि ये वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो अपने को 3 मीनिंग देता है। एक काम के होने की जानकारी देता है, दूसरा हमारा जो स्टेट मींस जो पोजीशन है वो जानकारी देगा, और तीसरा हमारा जो पोजीशन है। तो वर्ब 3 मीनिंग देता है। एक्शन वर्ब कौन कौन मीनिंग देता है? 3। पहला एक्शन, दूसरा वर्ब क्या मीनिंग देगा? पोजीशन, पोजीशन का मीनिंग क्या लेते हैं, और तीसरा पोजीशन, पोजीशन इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, एक्शन ये हमारा वर्ब वाला होगा। एक्शन मतलब वर्ब। ये जितने सारे सेंटेंस है मैक्सिमम सारा कौन सा वर्ब रहेगा हमारे पास? एक्शन वाला होगा। 2 वर्ब ऐसा है, ये एक पोजीशन वाला है और दूसरा पोजीशन वाला है। तो पोजीशन वाले में हमारे पास कौन सा वर्ड आता है? बी आता है। एंड पोजीशन वाले में हमारे पास कौन सा वर्ड आता है? हैव आता है। कौन सा वर्ड आता है? हैव आता है। तो पोजीशंस मतलब हमारा ये स्टेटस बताएगा, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं। और पोजीशन क्या बताएगा? मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या था और मेरे पास क्या होगा। तो कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसपे एक्शंस वाला वर्ब हमारा डायरेक्ट नहीं होता है। किसके साथ होता है? पोजीशन के साथ। किसके साथ होता है? पोजीशन के साथ। तो मैं ये फॉर्मूला नंबर 5A में हम अभी क्या सिखाने जा रहे हैं कि हमारा पोजीशन वाला सेंटेंस अगर आता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पोजीशंस एंड पोजीशंस का डायरेक्ट पैसिव नहीं बनता है। पैसिव बनने के लिए वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट होना जरूरी है। पोजीशन में वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे नहीं होता, ये मेरी कंडीशन को बताता है। पोजीशन में वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे नहीं होता, वो मेरे पास क्या है, मेरे अधिकार को बताता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस का तो डायरेक्ट पैसिव बनेगा ही नहीं। लेकिन इन्फिनिटिव फॉर्म वाले भी वर्ब एक है। जैसे 5 फॉर्म के अलावा एक वर्ब है जो इन्फिनिटिव फॉर्म है। इसे इन्फिनिटिव फॉर्म क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वर्ब टेंस कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 + V1 ही आएगा। तो जब कोई ऐसा सेंटेंस जो पोजीशन में हो साथ में इन्फिनिटिव वर्ब आ रहा हो तो वैसे केस में हम कैसे बनाएंगे? तो अभी 5A में पोजीशन का इन्फिनिटिव वर्ब के साथ जो पैसिव बनेगा, जिसे हम टू बी बोलते हैं या टू बी का हम यहाँ पे पैसिव सिखाएंगे। उसके बाद 5B में टू हैव का हम पैसिव सिखाएंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्टिव से पैसिव बनाने की। इसमें ये एक्टिव हो गया, वो हमारा पैसिव हो गया, और एक सेंटेंस आया। अब देखिए सेंटेंस क्या है, पढ़ो जोर से, जोर से, पूरा आवाज नहीं आ रही है। वह पत्र लिखने वाला है। आप अगर बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने इसका कलर और इसका कलर बदल दिया है। ये सेंटेंस पोजीशन वाला है। वह है, क्या कहने वाला उसको छोड़िए। सेंटेंस क्या है? वह
है। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूं, क्या बोलूंगा मैं? आई एम अ टीचर। आप स्टूडेंट हो, क्या बोलेंगे? यू आर अ स्टूडेंट। एम आई राइट? तो यहां क्या है? वह है, ये मेरा टेंस है, ये मेरा टेंस है। ये कौन है? तो यहां पे मेन वर्ब कौन है? जी। लेकिन फिर मैं याद दिलाऊं, पोजीशन का पैसिव नहीं बनता, क्योंकि इसका जो वर्ब है ऑब्जेक्ट पे असर नहीं लाता है। क्लियर है? कंफर्म? आगे बढ़े हम लोग। तो अभी हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए ना, लिखा हुआ है कि वर्ब कौन है हमारा, क्योंकि सेंटेंस कोई भी हो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी मेन वर्ब हमारे पास कौन है? दिख रहा है? थोड़ा और इस तरफ आ जाओ, आप वहां बैठो, वहां बैठो। दिख रहा है? वेरी गुड। ओके, तो हमने लिखा वह, टेंस कौन है? वर्ब है। तो क्या हुआ? ही इज, ये टेंस है, वह है। अब वह क्या है? तो लिखने वाला। ये हमारा 2+V1 इंफिनिटिव फॉर्म है, इससे टेंस से कोई लेना देना नहीं है। टेंस कौन है? ये है हमारा। तो ही इज, अगर लिखने का मीनिंग हम डायरेक्टली यहां पे वर्ब V1 ले आए, यहां पे हम डायरेक्टली वर्ब V1 ले आए, आपको पता होगा वर्ब V1 क्या हमारे इज मार के बाद आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? अब जो हम वर्ब लाएंगे लिखने वाला, तो ही इज टू, ये देखिए, ही इज टू एंड देन वर्ब V1, तो हमारा राइट। तो लिखने वाला हमारा कैसे आया? ही इज टू राइट, ही इज टू राइट। एक सेकेंड, यस, टू राइट। क्या हुआ? He is to write। तो वह है लिखने वाला। समझ पा रहे पक्का? तो वह है लिखने वाला। क्या लिखने वाला है? ये देखिए, क्या लिखने वाला है? अ लेटर। तो वह है पत्र लिखने वाला। तो हमारा टेंस कौन है? ये है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, और इस इन्फिनिटिव फॉर्म टेंस से कोई मतलब नहीं रखता। प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, चाहे वर्ब के कोई भी फॉर्म के साथ आए, लेकिन वो 2+V1 आ जाएगा। टेंस से इसको लेना देना नहीं है। तो अब वह पत्र लिखने वाला है, ही इज टू राइट लेटर। बराबर समझ गए? आगे हम लोग अब अगर पैसिव बनाएंगे, तो आप समझिए कितना रूल है पैसिव बनाने का? 3। एक्टिव से पैसिव बनाने रूल नंबर 1 क्या बोलता है? कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दो। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में लेकर आओ। तो फिलहाल है तो ये मेन वर्ब, लेकिन अभी हम इस केस में इसको कंसीडर करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि इसका पैसिव तो बनना नहीं है। रूल नंबर 3, ऑब्जेक्ट को क्या, ये वर्ब को क्या करेंगे हम लोग? पैसिव में लग जाएंगे। तो 2+V1 जो है, जब ये पैसिव बनेगा, तो हम ऑलरेडी आपको बताए हैं ये क्या बनेगा? 2B+B3। वेरी गुड। तो अब देखो, अब हम पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑलरेडी ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? रूल नंबर 2 हम क्या करेंगे? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यहां आ गया, राइट? अभी है मेन वर्ब, लेकिन एज ए कंसीडर कर रहा हूं मैं हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर 1 पीछे चलिए, चलो पीछे आ जाओ आप। देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? सब्जेक्ट बनाया। अब हमको क्या चाहिए? ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चाहिए, आ गया। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए इज का इज रह गया। अब ये 2+V1 पैसिव में क्या बनेगा? 2B+V3। ये मेन चेंज है पैसिव का। 2+V1 का पैसिव बनेगा 2B+V3। तो क्या बना? अ लेटर इज टू बी रिटेन। अब बताना पड़ेगा किसके द्वारा, तो हम क्या लिखेंगे? बाय हिम। अब देखिए, क्या देखिए, पत्र लिखा जाने वाला है उसके द्वारा। पत्र लिखा जाने वाला है उसके द्वारा। यहां देखिए, अब यहां पर से कट मारता हूं। अब इसको देखिए, पत्र है, ये देखिए टेंस फिर यही है, पत्र है। अ लेटर इज, राइट? क्या है? लिखा जाने वाला। तो अ लेटर इज, लिखा जाने वाला जब पैसिव होगा तो क्या बन के आ रहा है? 2B+V3। अब हुआ अ लेटर इज टू बी रिटेन। अब चूंकि बताना है किसके द्वारा, तो बाय हिम। हम लोग इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जोर से पढ़ो इसको आप। क्या है? राधा गीत गाने वाले थी, मतलब पहले किसी खास समय पे राधा गीत को गाने वाली थी। तो फिर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा राधा एंड वर्ब है हमारा
थी, तो अब क्या हुआ, ये हमारा ये हो गया, राइट। तो हमारा वर्ब थी कौन है हमारा यहाँ पे, मेन वर्ब है। थी कौन सा है यहाँ पे, मेन वर्ब है। तो राधा गीत गाने वाले थी, तो अगर हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राधा, ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वॉज हमारा होता है, तो राधा वॉज अब क्या करने वाली है, तो गीत गाने वाली है। क्या करने वाली है, गीत गाने में। तो हमारा जब एक्टिव होगा तो गीत गाना जब इन्फिनेटिव फॉर्म कौन सा फॉर्म में आएगा, टू प्लस। अब देखो, तो राधा वॉज टू सिंग, क्या गाने वाली है, अ सॉन्ग। तो राधा वॉज टू सिंग अ सॉन्ग, राधा गीत गाने वाली थी। जब हम पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में हम लोग क्या करने वाले हैं, तीन चीज को ढूंढेंगे। तो पहला सब्जेक्ट, राइट, ये हमारा मेन वर्ब 2 + V1, इसका पैसिव बनाएंगे। ये हम कंसीडर करते हैं पैसिव को बट एज ए हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट हमारा ये है। तो रूल नंबर 1, पैसिव में ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। कंफ्यूज हो रहे हो लग रहा है, पक्का, वेरी गुड। तो हम, यस सर, हाँ वो सब हो जाएगा एडिट, हाँ हाँ एडिट हो जाएगा, लेकिन इसको छोड़ा जा सकता है, ये इसको छोड़ा जा सकता है, ये जो कन्फ्यूजन बोलते हैं ना, इसको छोड़ा जा सकता है। 9000, आंसर ठीक है। ठीक है सर, हाँ ओके सर। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना, अब क्या चाहिए, कौन है, सिंगुलर है, और ये कौन है, सिंगुलर है, तो क्या लगा, वॉज। अब क्या चाहिए, 2 +, ये 2 + V1 क्या बन के आएगा, 2B+, यही तो मैंने याद रखना है कि पोजीशन वाले में 2 + V1 का अगर पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, 2B+। तो अब हो गया हमारा सॉन्ग वाज टू बी संग किसके द्वारा, राधा के द्वारा। अब ये हिंदी हो गया, गीत गाया जाने वाला था। यहाँ से मैं अगर कट करता हूँ तो गीत हमारा सब्जेक्ट है जो अपने आप गाया नहीं जा सकता, कोई इसे गायन गाने का काम करेगा, एम आई राइट। तो हमारा पैसिव हुआ, कन्फर्म, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो आप फॉर्मूला नंबर 5A में आपने क्या सीखा, एक्टिव से पैसिव 2 + V1 वाले सेंटेंस का बनाना। हमने ए क्यों बोला, ये हम पोजीशन वाला अभी बताए हैं। कौन वाला बताए हैं, अगला अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं उसमें हम क्या बताने वाला हूं, पोजीशंस वाला बताऊंगा। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। ठीक है, समझ पा रहे हो, वेरी गुड। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं जहां पे हम आपको 5B में पोजीशंस वाला, उठाओ ना, 5B में पोजीशन वाला हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है डियर ऑल, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पैसिव हम तभी पढ़ेंगे जब हम एक्टिव सीख चुके हैं। तो आप हमारे टेंस के फॉर्म को पढ़ें, वहां पे आप टेंस सीख लेंगे। ठीक है, तो हम पैसिव सीख पाएंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इजमार होगा, वाजवेर होगा, प्लस 2 + V1 होगा, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इजमार या वाजवेर, है वाला होगा, इजमार था वाला होगा, 2 + V1 एंड देन प्लस। जब ये पैसिव में हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब दोनों आ जाएगा, हालांकि ये मेन वर्ब है। उसके बाद +2 क्या बन जाएगा, 2 + V1 हमारा 2B+, ये मैंने आपको याद कर लेना है कि 2 + V1 बनेगा 2B+ V3, एंड देन हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। पक्का, कंफर्म, वेरी गुड। अभी हम लोग इसका क्या सीखने वाले हैं, डायरेक्ट पैसिव। डायरेक्ट पैसिव मतलब क्या, एक्टिव में सेंटेंस नहीं होगा, डायरेक्ट पैसिव हो। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाने वाला है, मुझे दावत दिया जाने वाला है, मैं खाना खाने वाला हूँ, समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट पैसिव में मैं खाना खाने वाला हूँ नहीं आएगा, रोड मरम्मत किया जाने वाला है, उसे इनवाइट किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, डायरेक्ट पैसिव है। तो अगर डायरेक्ट पैसिव होगा तो आप क्या करेंगे, आप देखिए, ये एक्टिव, ये पैसिव, ये 2 + V1 जब हमारा डायरेक्ट पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, ये देखिए 2B+ V3। एक सेंटेंस हम लेते हैं पहले, सेंटेंस क्या है, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाने वाला है। अब हम चेक करेंगे ये एक्टिव है कि पैसिव। तो बच्चा किसी को पढ़ाएगा कि कोई बच्चे को पढ़ाएगा, तो जब कोई बच्चे को पढ़ाएगा तो एक्टिव हुआ के, वेरी गुड। तो फिर किस रूल को फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए
तो हम क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। अब क्या चाहिए, हमारा वर्ब कौन है, ये हमारा मेन वर्ब है। चिल्ड्रेन सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आर लगेगा कि इज लगेगा, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन आर। क्या किया जाना है, तो पढ़ाया जाना है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। और ये 2 + V1 अगर ये पैसिव के रास्ते चलेगा तो क्या बन रहा है, 2B + B3। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या बना, द चिल्ड्रेन आर टू बी टाउट, क्या कंफर्म, पक्का समझ रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर टू बी टाउट। तो इस तरह का अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस आए जब डायरेक्ट पैसिव हो, तो आप पहले समझिए कि सेंटेंस पोजीशन के रास्ते वाला है या पोजीशन वाला है, और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रामर आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यस मैं भी अंग्रेजी सीख सकता हूं और बात कर सकता हूं। ठीक है।